डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित, हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हांसी। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे MS एक्सेल 2016 के अंदर होम टैब के सेल्स ब्लॉक में किस तरह से हम एक न्यू सेल इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू रो इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके किसी रिकॉर्ड में एक्स्ट्रा सेल इंसर्ट हो गई है या फिर एक्स्ट्रा रो इंसर्ट हो गई है तो हम उसे किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कीबोर्ड से हम किस तरह से न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू सेल्स इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर किसी कॉलम को या किसी रो को या किसी सेल को किस तरह से कीबोर्ड की सहायता से हम डिलीट करें। आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है और हमने अपने रिकॉर्ड को इस तरह से अरेंज किया है ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ सकें। सबसे पहले तो हमने नेम एंटर किए हैं जो कि अल्फाबेटिकली है। इसके बाद हमने रोल नंबर इंसर्ट किए हैं जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है। बट फिर भी गलती से हमने एक बच्चे का रिकॉर्ड एंटर नहीं किया है या फिर हमसे गलती से किसी बच्चे का रिकॉर्ड एंटर करना रह गया है, क्योंकि चेतन के बाद हमने दीपक का रिकॉर्ड एंटर करना था। बाकी हमने सारा रिकॉर्ड एंटर कर लिया है। हम चाहते हैं कि हमें इस रिकॉर्ड को दोबारा टाइप ना करना पड़े और हमें जहां दीपक का रिकॉर्ड डालना है वहां एक न्यू ब्लैंक सेल इंसर्ट की हुई मिल जाए। तो इसके लिए हमें होम टैब के अंदर सेल्स ब्लॉक के अंदर जाना हो। सेल्स ब्लॉक के अंदर आपको मिल जाता है इंसर्ट और डिलीट। बट हमें क्या करना है, हमें एक न्यू ब्लैंक सेल इंसर्ट करनी है, जिसके लिए हमें इंसर्ट पर क्लिक करना है। और इंसर्ट के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम्स और इंसर्ट शीट, यानी कि आपको कोई सेल इंसर्ट करनी है, कोई रो इंसर्ट करनी है या फिर आपने कोई कॉलम इंसर्ट करना है, यहाँ तक कि आपने अगर पूरी की पूरी शीट भी इंसर्ट करनी है तो आप कर सकते हैं। बट सबसे पहले आपको अपना कर्सर वहां रखना है जहां आपको एक न्यू ब्लैंक सेल इंसर्ट करनी है, क्योंकि कमांड हमेशा वहीं अप्लाई होती है जहां आपका कर्सर होता है। तो इसके लिए आपको ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि आपका कर्सर कहाँ है। इसके बाद हमें सेल्स ब्लॉक के अंदर इंसर्ट पर क्लिक करना होगा। इंसर्ट के अंदर हमें क्लिक करना है इंसर्ट सेल्स पर। इसके बाद आपको जहां सेल इंसर्ट करनी है, आपका जहां कर्सर है वहां तो एक न्यू सेल इंसर्ट हो जाए, बट ऑलरेडी वहां जो रिकॉर्ड है उसे आप कहां शिफ्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको यहां से परमिशन देनी होगी कि मैं अपने रिकॉर्ड को डाउन की तरफ शिफ्ट करना चाहता हूं। इसके बाद आपको ओके करना है। आप देख सकते हैं कि आपने एक बहुत ही अच्छे से एक ब्लैंक सेल इंसर्ट कर ली है, जिसके अंदर हम अपने एक स्टूडेंट का नाम, जिसका हम नाम एंटर करना भूल गए थे, वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ टाइप करना है दीपक। तो इस तरह से आपने कितनी आसानी से बिना रिकॉर्ड टाइप किए आप एक ब्लैंक सेल इंसर्ट करके अपने रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन कर पाए। इसके बाद अगर हम इस रिकॉर्ड को फिर से रिवाइज करें तो आप देख पा रहे होंगे कि ललित, जिसका रोल नंबर 121 है, इसके बाद हमें मोहन का रिकॉर्ड डालना था जिसका रोल नंबर 122 है, लेकिन यहाँ हमने गलती से नवीन का रिकॉर्ड डाल दिया है जो कि 123 रोल नंबर का है। हमें यहाँ क्या करना है, हमें ललित के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है और नवीन से पहले एक ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए हमें फिर से इंसर्ट के अंदर जाना होगा, बट उससे पहले आप ये इंश्योर कीजिए कि आपका कर्सर कहाँ है। आपका कर्सर हमेशा वही होना चाहिए जहां आप कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर आप कहीं से कुछ डिलीट करना चाहते हैं। तो हमें जहां इंसर्ट करना है वहां क्लिक कीजिए, यानी कि हमें 12 के बाद 13 नंबर की जो रो है वहां एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है। इसके बाद हमें इंसर्ट ब्लॉक के अंदर जाकर क्लिक करना होगा इंसर्ट शीट रोज। आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ आप इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करके भी आप इसे बहुत ही अच्छे से इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम इसे अंडू कर देते हैं। फिर से हमें क्लिक करना है इंसर्ट। आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट शीट रो का, आप इसे यूज कीजिए। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आप एक कंप्लीट न्यू रो इंसर्ट कर पाए। इसके बाद आपको जो भी रिकॉर्ड एंटर करना है वो एंटर कर लीजिए। उनके जो सब्जेक्ट मार्क्स हैं वो आप एंटर कर दीजिए। जब हम सभी सब्जेक्ट मार्क्स एंटर कर लेते हैं, इसके बाद आपको केवल टैब प्रेस करना है या फिर कहीं ब्लैंक सेल पर क्लिक करना है। उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाते हैं। इसके बाद जो आपने सब्जेक्ट्स एंटर किए हुए हैं अलग अलग कॉलम्स के अंदर, हम यहाँ
एसएस सब्जेक्ट एंटर करना भूल गए हैं, जिसके लिए हमें एक ब्लैंक कॉलम की जरूरत है। तो हम यहाँ एक ब्लैंक कॉलम किस तरह से इंसर्ट करेंगे, वही सेम प्रोसेस आपको यूज करना है। जहां आपको न्यू कॉलम इंसर्ट करना है, आप इंश्योर कीजिए कि आपका कर्सर वहीं हो। तो हमें जहां न्यू कॉलम इंसर्ट करना है उस कॉलम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आपने इसको सिलेक्ट ही करना है, आप अपना कर्सर भी रख सकते हैं। केवल जहां आपका कर्सर है वहां आपको एक न्यू कॉलम इंसर्ट करना है। इंसर्ट ऑप्शंस के अंदर जाकर आपको क्लिक करना है, जो कि आपको एक स्पेसिफिक ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट शीट कॉलम्स। के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिक राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि आपका जो रिकॉर्ड है उसी साइड खिसकेगा, उसी साइड शिफ्ट होगा जहां उसको स्पेस मिलेगा। लेफ्ट की तरफ आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई स्पेस नहीं है, इसीलिए वो राइट की तरफ ही शिफ्ट होता है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप जो अपना रिकॉर्ड एंटर करते हैं, टाइप करते हैं, तो लेफ्ट से राइट की तरफ ही टाइप करते हैं, इसीलिए आपका जो रिकॉर्ड है वो शिफ्ट होगा राइट की डायरेक्शन में। इस तरह से आप यहाँ अपने सब्जेक्ट मार्क्स डाल सकते हैं, सब्जेक्ट एंटर कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप सब्जेक्ट मार्क्स एंटर करेंगे ऑटोमेटिक आपके टोटल मार्क्स के अंदर वो ऐड हो जाएगा और ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। इसी तरह से इंसर्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट शीट का। आप न्यू शीट इंसर्ट करना चाहते हैं, ब्लैंक शीट आपको चाहिए, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कीबोर्ड की सहायता से शॉर्टकट की प्रेस करके न्यू शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले तो यहाँ क्लिक कर दीजिए। जो भी शीट आपकी सेलेक्ट होगी, इससे पहले आपने देखा होगा कि आपने शीट नंबर 1 पर सेलेक्ट किया हुआ था। अगर आप एक न्यू शीट इंसर्ट करते हैं तो आपकी शीट नंबर 1 राइट की तरफ ही शिफ्ट होगी, क्योंकि अंडरस्टूड है कि उसको लेफ्ट की तरफ स्पेस नहीं मिलता है, उसको राइट की तरफ ही स्पेस मिलता है शिफ्ट होने के लिए। इसके बाद आपने देखा होगा कि आपके जो शीट नंबर्स हैं वो अनऑर्डर्ड हो गए हैं, लेकिन आप उसे ऑर्डर में रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किसी भी शीट को सिलेक्ट करना है जिसको आप मूव करना चाहते हैं। आप शीट नंबर 1 को फर्स्ट नंबर पर लेके जाना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से क्लिक कीजिए शीट नंबर पर और इसे पिक कर लीजिए, और पिक करने के बाद आप वहां ड्रैग करके आप वहां उसे शिफ्ट कर दीजिए जहां आप उसे करना चाहते हैं। इसके बाद सेम प्रोसेस शीट नंबर 2 पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद क्लिक करने के बाद उसे होल्ड कीजिए और उसको सेकंड नंबर पर ड्रैग करके लीव कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपने शीट्स को अरेंज कर सकते हैं। जो आपने ऑप्शंस को यूज करके शीट इंसर्ट की है, अगर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज करके शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके रखना है और फंक्शन की के अंदर से आपको F11 प्रेस करना है। तो शिफ्ट प्लस F11, जिससे आप न्यू शीट इंसर्ट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि जहां आपका कर्सर है वहां एक न्यू शीट इंसर्ट हो गई है। जो ऑलरेडी शीट थी वो आपकी राइट डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो गई है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पर, जिसके अंदर आपको मिल जाता है डिलीट करने के। अगर हमने कोई ऐसा रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा सेल, एक्स्ट्रा रो या एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट हो गया है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से डिलीट ऑप्शन का यूज करके उन सेल्स को, उन एक्स्ट्रा कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमारे रिकॉर्ड को समझ लीजिए। हमने एक ऐसा रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है जिसके अंदर हिंदी के अंदर हमने ब्लैंक रो को फाइंड कर लिया है, जिसकी वजह से आपके हिंदी के जो मार्क्स हैं वो डाउन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। हम चाहते हैं इस ब्लैंक सेल को डिलीट कर दें और जो हमारा रिकॉर्ड डाउन में शिफ्ट हो गया है वो हमारा ऑटो अरेंज हो जाए या फिर अप की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो हमें उस सेल को सिलेक्ट करना है जिस सेल को हम डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि जहां आपका कर्सर होगा आपकी कमांड वहीं अप्लाई होगी। तो हम इसे डिलीट करना चाहते हैं तो हमारा कर्सर वहीं होना चाहिए। कर्सर रखने के बाद आपको सेल्स ब्लॉक के अंदर डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिलीट सेल्स, डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट कॉलम्स, और अगर आप पूरी की पूरी शीट भी डिलीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से क्लिक करना है डिलीट। क्लिक करने के बाद आपको एक फिर से डायलॉग बॉक्स मिल जाता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपकी जो वर्कशीट है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ही सेल्स से बना हुआ है। अगर आपकी शीट के अंदर सेल्स नहीं है तो वो वर्कशीट नहीं है। इसीलिए जो स्ट्रक्चर ही सेल्स का है
और आप उन सेल्स को ही डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उस सेल को डिलीट कर रहे हैं लेकिन वहां पे आपको उसके बाद भी कोई ना कोई सेल्स चाहिए, इसीलिए जब आप पूरी शीट के अंदर से कहीं भी किसी सेल को डिलीट करते हैं तो वहां आपको किसी दूसरी सेल को शिफ्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम इस सेल को डिलीट करना चाहते हैं, बट ये आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आप किस सेल को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे यूज करना है शिफ्ट सेल अप, जिसकी वजह से आपका जो रिकॉर्ड है वो अप की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ओके करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो रिकॉर्ड आपका डाउन की तरफ एक्स्ट्रा शिफ्ट हो गया था वो आपका अब प्रॉपरली अरेंज हो गया है। इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, मैथ के अंदर जो मार्क्स थे वो हमने गलती से एसएस के अंदर एंटर कर दिए हैं। जो एसएस के मार्क्स है वो हमने साइंस के अंदर एंटर कर दिए हैं, और जो हमारा टोटल मार्क्स है वो गलती से एक अलग कॉलम के अंदर मूव हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हम यहाँ से इस सेल को डिलीट कर दें, जो रिकॉर्ड हमारा गलती से राइट के अंदर शिफ्ट हो गया है वो वापस लेफ्ट के अंदर शिफ्ट हो जाए। तो हमें यहाँ से डिलीट के अंदर से यूज करना है डिलीट सेल। हम यहाँ से इसे परमिशन देंगे शिफ्ट सेल लेफ्ट। ओके करेंगे, आप देख सकते हैं कि आपका जो रिकॉर्ड है वो अच्छे से अरेंज हो गया है। इसी तरह से अगर आप किसी रिकॉर्ड को, किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं या फिर आप किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कीबोर्ड की सहायता से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। मान लो कि आपको 8 नंबर रो यहाँ से डिलीट करनी है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस माइनस यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से आपने पूरी रो को डिलीट कर दिया है। इसी तरह से अगर आप 5 सब्जेक्ट्स का रिकॉर्ड नहीं दिखाना चाहते हैं, आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स का रिकॉर्ड ही शो करना है, आप साइंस का रिकॉर्ड नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस प्रेस करना है, जिससे आप पूरे के पूरे कॉलम को भी डिलीट कर पाएंगे। इसके बाद आपने जो शीट्स इंसर्ट की हैं, अगर आप इन शीट्स के अंदर से कोई एक्स्ट्रा शीट है आपकी, आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो उस शीट को सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी शीट आप डिलीट करना चाहते हैं, हमें शीट नंबर 4 डिलीट करनी है जो कि ब्लैंक शीट इंसर्ट हो गई है। इसके बाद आपको डिलीट पर प्रेस करना है और उसके बाद क्लिक करना है डिलीट शीट। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो शीट है वो डिलीट हो गई है। इसके बाद अगर आपके पास काफी सारी शीट्स हो जाती हैं और आप एक शीट से दूसरी शीट पर मूव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप कीबोर्ड की सहायता से भी एक शीट से दूसरी शीट पे मूव कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज करनी है। आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है और स्पेशल कीज के अंदर से पेज अप और पेज डाउन यूज करने हैं। आपको यूज करना है कंट्रोल पेज डाउन नेक्स्ट शीट पर जाने के लिए। अगर आपको वापस लास्ट शीट पर मूव करना है तो आप कंट्रोल अप यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कितनी आसानी से एक शीट से दूसरी शीट पर मूव कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आपने इस वीडियो के अंदर सीखा आप किस तरह से न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हैं, उस शीट के अंदर आप न्यू सेल्स किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू रो आपको इंसर्ट करनी है तो वो भी आप इंसर्ट की सहायता से काफी आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर रिकॉर्ड के अंदर कोई एक्स्ट्रा कॉलम, एक्स्ट्रा रो या एक्स्ट्रा सेल आपने इंसर्ट कर लिया तो उसको किस तरह से डिलीट करना है, कीबोर्ड की सहायता से भी आप उसे डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से कीबोर्ड के अंदर शॉर्टकट की यूज करके आपको एक शीट से दूसरी शीट पे किस तरह से मूव करना है आप बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हैं। होप सो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।